उसके बाद वहाँ से रेफर किया गया एम्स के लिए। अच्छा। एम्स में तो वहाँ से बोला कि यहाँ पे है, बेड नहीं है, आप वहाँ ले जाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। मैं आज आपका ध्यान एक ऐसी खबर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे या फिर आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूं एक दिन पहले देवाल घेस मोटर मार्ग पर कुनार बैंड से कुछ दूरी पहले जो बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई यानी 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया था और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनमें से एक सवारी ऐसी थी जिनका नाम था हरिंदर सिंह भंडारी। वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनकी सिर पर चोट थी, उनके दोनों कंधे फ्रैक्चर हैं, उनका कुल्ला फ्रैक्चर है, उनकी पसलियां बिल्कुल टूटी हुई है, परंतु उन्हें इलाज 16 घंटे तक नहीं मिला। यही हाल है उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का। दावे लाख होते हैं, सरकार दावे लाख करती है, स्वास्थ्य विभाग दावे लाख करती है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण करने का दावा हर कोई करता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हालात ये है, वानगी ये है। दरअसल उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल एक बार फिर आपके सामने है। इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हरिंदर सिंह भंडारी को इलाज मिलना तो दूर, प्रदेश के जो 3 बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पर बेड तक नहीं मिल पाया है। स्थिति ये रही कि बड़ी मुश्किल से 16 घंटे बाद इस सड़क दुर्घटना में जो गंभीर रूप से घायल हुआ था हरिंदर भंडारी, उन्हें श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में उपचार मिल सकता है। दरअसल प्रदेश के सबसे बड़े दूरस्थ गांव घेस निवासी जो घायल हुआ था हरिंदर सिंह बिष्ट, उपचार के लिए सबसे पहले देवाल पहुंचते हैं। उन्हें वहां पर प्राथमिक उपचार मिलता है। उसके बाद उनके परिजन उन्हें लेकर श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज है, जो पहले बेस हॉस्पिटल कहलाता था, वहां लेकर आते हैं। वहां पर अच्छी बात रही कि 108 एम्बुलेंस उन्हें लेकर पहुंचती है, लेकिन श्रीनगर में उनका सिटी स्कैन कराया जाता है। पर कुछ देर बाद जो उनकी स्थिति थी, जो नाजुक स्थिति थी, उसको देखते हुए उन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया जाता है। रात को 12 बजे श्रीनगर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ देर बाद उन्हें रेफर किया जाता है एम्स ऋषिकेश के लिए, और एम्स ऋषिकेश में पहुंचते हैं सुबह 4 बजे। जैसे एम्स ऋषिकेश में पहुंचते हैं, इमरजेंसी में पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पर कोई बेड उपलब्ध नहीं है, आप अपने मरीज को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट ले जाइए। परिजन बेबस होकर ऋषिकेश एम्स से एक और प्राइवेट एम्बुलेंस करते हैं और मरीज को लेकर पहुंचते हैं हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट। लेकिन यहाँ भी कहा जाता है कि यहाँ कोई बेड उपलब्ध नहीं है और 6 बजे जो परिजन परेशान हुए, मुश्किल हुए, तो अपने परिचित जो है उनसे संपर्क किया जाता है कि अब करें तो क्या। इस बीच कोई परिचित उन्हें आश्वासन देता है कि आप मरीज को श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल लाए, और जो गंभीर रूप से घायल, जो सड़क दुर्घटना में घायल थे हरिंदर सिंह बिष्ट, उन्हें लेकर परिजन इंद्रेश हॉस्पिटल पहुंचते हैं और तब जाकर इंद्रेश हॉस्पिटल में गंभीर रूप से घायल हरिंदर सिंह भंडारी का उपचार शुरू होता है, वो भी 16 घंटे बाद। इंद्रेश हॉस्पिटल के जो वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर पंकज अरोड़ा, उनकी निगरानी में अब जो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं हरिंदर भंडारी, उनका
उपचार शुरू हो गया है। उनका ऑपरेशन भी, जो ब्रेन का ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। और अब उनका जो अन्य उपचार होना है, यानी उनके कंधों के, उनकी पसलियों के, उनके कूल्हे का, इसके बाद उनका उपचार शुरू होगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि सड़क दुर्घटना में जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, और सरकार जिनको दावा करती है कि हम सड़क दुर्घटना में जो लोग भी घायल होंगे या जो भी इंजर्ड होंगे उनको तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, हेली एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। लेकिन स्थिति यहाँ पर ये कि 3 बड़े हॉस्पिटल, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, एम्स ऋषिकेश, हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट, इन 3 हॉस्पिटल्स में इस मरीज को उपचार की सुविधा नहीं मिल पाई है। ये अपने आप में उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक गंभीर और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस मरीज को सड़क दुर्घटना में जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिस मरीज को सेकंड मिनट की दूरी नहीं होनी चाहिए उपचार मिलने में, उन्हें घंटों नहीं बल्कि 15-16 घंटे बाद उपचार मिल पाया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर यह बड़ा सवाल खड़ा उठता है। आप सुनिए उनके परिजन, यानी जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस सड़क दुर्घटना में, हरेंद्र सिंह बिष्ट के उनके पिताजी, जिनकी उम्र अभी 76 वर्ष है और वो भारतीय सेना के रिटायर सैनिक हैं, उन पे क्या बीती होगी और उनकी आप बीती आप सुन सकते हैं। पुष्कर सिंह बंधन। अच्छा, उम्र कितनी आपकी? मेरी 75, मेरी 76। वहाँ दीवार लेके दीवार से टांगा लगाए, फिर उसके बाद श्रीनगर लाए। वहाँ का ट्रीटमेंट किया गया, अल्ट्रासाउंड किया गया, सीटी स्कैन कराया गया। उसके बाद वहाँ से रेफर किया गया एम्स के लिए। अच्छा, एम्स में तो वहाँ से बोला कि यहाँ पे है, बेड नहीं है, आप वहाँ ले जाओ जूलीग्रांट। अच्छा, वहाँ जूलीग्रांट से आए, वहाँ से बोला उन्होंने कि भाई आप वहाँ ले जाओ ये इसमें की दीवार से श्रीनगर, श्रीनगर से यहाँ एम्स में, एम्स से फिर हमने दूसरी प्राइवेट गाड़ी की। इलाज सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और ये थोड़ा हॉस्पिटल का खर्चा पानी जो भी है वो मिलना चाहिए। सरकार से